हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप पे फोकस करने जा रहे हैं। आज हम ये देखेंगे कि दो पार्टनर अगर बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो किस तरीके से एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयर होगा उनमें, राइट। तो प्रॉफिट्स किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है अमंग पार्टनरशिप, क्या क्या चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है बिफोर डूइंग पार्टनरशिप क्वेश्चन, वो सभी चीज़ों को आज हम डिटेल में करेंगे। आज हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं पार्टनरशिप की, तो कंपैरेटिवली थोड़े से क्वेश्चंस जो हैं वो आसान रहने वाले हैं, इजी रहने वाले हैं, राइट। तो आइए विदाउट हैविंग एनी डिले स्टार्ट आवर सेशन। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप में प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं? प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होने की रेशो होती है वो होती है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई टाइम पीरियड। लेट से एक पार्टनर ने पैसे लगाए हुए हैं और कितने टाइम तक लगाए हुए हैं वो मैटर करता है, और इसी तरीके से दूसरे पार्टनर ने कितने टाइम कितना पैसा लगाया हुआ है, कितनी इन्वेस्टमेंट करी हुई है और कितने टाइम पीरियड तक करी हुई है। तो ये जो रेशो निकल के आता है, ये रेशो निकल के आता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और इस रेशो में एट द एंड हम क्या बांटते हैं? प्रॉफिट बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 45,000। ठीक है, तो ए ने 45,000 बिजनेस में लगाया। 6 month later B joined him with 30,000। तो 6 महीने बाद B ने ज्वाइन किया with 30,000 रुपीज। तो B का पैसा, ये जो 30,000 है जो B ने इन्वेस्ट किया, वो कितने महीने के लिए किया होगा? सिर्फ और सिर्फ 6 months, क्योंकि A ने तो बिजनेस स्टार्ट किया था और A तो पूरे साल ही रहा, तो A ने 12 महीने तक पैसे लगाए, और इसने क्योंकि ये मिड ईयर में आया हुआ था तो इसने हाफ ऑफ द ईयर तक पैसे लगाए। तो ये इनकी रेशो बनेगी, राइट। तो इस तरीके से हम रेशो कैलकुलेट करते हैं। 2 टाइम्स, ठीक है, 0 से 0 कट जाएंगे। 15 3 टाइम्स, 15 2 टाइम्स, 2 से 2 अगेन कट गया, यहाँ पे बचा 1, तो ये क्या हो गया? 3:1। सो 3:1 इज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकाल सकते हैं इजिली, राइट। आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया? जितना इन्वेस्टमेंट और जितना टाइम पीरियड, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करके, और दूसरा इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड, इनकी क्या निकल के आ जाएगी? रेशो। और रेशो किसकी निकल के आएगी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, जिसमें एट द एंड हम प्रॉफिट शेयर करेंगे, वो निकल के आएगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। दैट इज ए बी सी स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 3:2:5। तो ए बी सी की मेरे पास रेशो निकल के आ गई, दैट इज 3:2:5। इन्होंने इन्वेस्ट इसमें किया हुआ है। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैव अर्नड 45,000 एट द प्रॉफिट। तो 45,000 इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया, एंड विच इज व्हाट? विच इज 15% ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट वी डोंट नो, सो लेट अस कैलकुलेट। अगर इसकी इन्वेस्टमेंट 3x 2x और 5x है, तो 3 + 2 5x, 5x + 5x कितना हो जाएगा? 10x, राइट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी बन गई? 10x। अब 10x ये टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसका 15% क्या गिवन है मेरे पास? 45,000। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक द इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना है, ट्राई टू मेक दैट इक्वेशन, और वंस इक्वेशन कैन बी फॉर्म्ड, उसके बाद आप क्वेश्चन कर लीजिए, राइट। तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 10x का 15%, 10x का 15% कितना गिवन है? 45,000, राइट। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? x की वैल्यू कितनी बनेगी? 45,000 मल्टीप्लाई बाय 10, और ये 15, क्योंकि ये जो 15/10 है इज इक्वल टू के इस साइड आके अपोजिट हो जाएगा। 15 3 टाइम्स 45, तो ये बनेगा कितना? 30,000, राइट। अब 30,000 x की वैल्यू आई, तो मेरे को किसकी इन्वेस्टमेंट बतानी है? b की इन्वेस्टमेंट बतानी है। तो 30,000 इंटू 2, ये किसकी निकल के आएगी? बी की इन्वेस्टमेंट, विच इज 60,000। सो 60,000 इज द अमाउंट दैट बी इन्वेस्ट इन द बिजनेस। अगर ए का निकालना होता तो ए का कितना निकल जाता? ए का होता 3 × 30,000 एंड इट बिकम्स व्हाट? 90,000। और अगर सी का निकालना होता मेरे पास, तो सी का कैसे निकाल लेते? 5 × 30,000 एंड इट बिकम्स 1,50,000। सो दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट्स, राइट। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
This is A and B invested 35,000 and 20,000 respectively. B left after 5 months and C joined the business. ठीक है ना? तो अब जरा ध्यान से देखिए, A जो है उसने 35,000 रुपीज लगाए थे, राइट, एंड फॉर द होल ईयर इसने इन्वेस्टमेंट रखी है बिजनेस में, यस, एंड बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कितना 20,000 रुपीज लगाए इसने और 5 महीने तक इसने पैसे लगाए, ठीक है, और 5 महीने तक इसने पैसे लगाए, राइट, और उसके बाद जब ये गया तो सी आता है कितने के लिए, 15,000 रुपीज लेके आता है वो, राइट, ये देखिए गिवन है, एंड सी ज्वाइंड द बिजनेस विद 50,000। 5 महीने के बाद ये चला गया तो 7 महीने तक तो यही रहा होगा, राइट, क्योंकि इसने पैसे विड्रॉ नहीं करे हैं। तो द प्रॉफिट अर्नड एट द एंड ऑफ द ईयर इज 84,125। 84,125 is the profit that earned at the end of the year. What is B is here? तो B का शेयर मेरे को कैलकुलेट करना है at the end of the year, right? तो फटाफट हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं। 30 30 और 30 कैंसिल हो गई। 5 7 टाइम्स, 5 4 द 20, 5 3 टाइम्स, ठीक है। अब कुछ कट तो बिल्कुल नहीं रहा तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 8 द ये बनेगा 84, ये बना 20 और ये कितना बना 21, ठीक है। तो अब ये मेरे पास रेशियो निकल के आ गई। दिस इज व्हाट, दिस इज रेशियो। तो अब मेरे पास रेशियो आ गई, तो अब मेरे को बी का शेयर निकालना है। तो बी का शेयर कितना है 20, राइट। तो 20 अपॉन तीनों का सम 4 + 1 5, 8 + 2 10, 125 मल्टीप्लाई 8 4 1 2 5, राइट। तो 25 से काटेंगे तो 25 5 टाइम्स 25, ठीक है। 25 3 द 75 कितना बचेगा 9, 25 3 द 75। अब 91 और 75 में कितने का डिफरेंस है, राइट, 16 का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 162, 25 5 द 125, 25 6 द 150 बनेगा। तो ये मेरे पास आंसर हो गया 3365। 3365 जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इससे, क्योंकि ये भी कट जाएगा, 5 4 टाइम्स 20 हो जाएगा, 4 5 द 20, 4 6 द 24 2 26, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1, 13,460 रुपए उसको मिल जाएंगे, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज बीज इन्वेस्टमेंट, सॉरी बीज शेयर इन प्रॉफिट। तो ये बी का शेयर आ जाएगा प्रॉफिट में, राइट। तो डायरेक्टली आप किस तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको 5 के टेबल से ही काटना है, ठीक है। तो आप 125 या 25 के टेबल से भी डायरेक्टली कट कर सकते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। बस आपकी किस पे कमांड होनी चाहिए, सिंप्लीफिकेशन पे। आपकी सिंप्लीफिकेशन अच्छी होनी चाहिए और आपकी इक्वेशन बनाने की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपके सिंप्लीफिकेशन और इक्वेशन दोनों की ट्यूनिंग अच्छी है तो आपके क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली बहुत ही जल्दी आ जाएगा, राइट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ए एंड बी इन्वेस्ट 5100 एंड 6600 रिस्पेक्टिवली। तो ए ने 5100 रुपीज लगाए, बी ने कितने लगाए 6600, राइट। द टोटल प्रॉफिट, और यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि बेसिकली कोई गया है छोड़ के या नहीं गया हुआ है, सीधा हमारे पास टोटल प्रॉफिट गिवन है हमारे पास। तो प्रॉफिट गिवन है तो हम क्या करेंगे, फटाफट रेशियो निकालेंगे इसकी। 3 1 the 3 3 7 times, 3 2 times, 3 2 times, तो 17:22 और ये इसकी वैल्यू है। तो हमें ए का शेयर निकालना है, तो ए का शेयर क्या होगा 17 अपॉन दोनों का सम दैट इज 39 मल्टीप्लाई 2 730। तो 3 1 the 3 3 3 9, 3 9 the 27, 3 1 the 3 0, 13 7 times 0, 7 7 the 49, 4 7 1 the 7 4 1 1 9 0 is the profit of A, ठीक है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 7 द 28, ठीक है ना। एक बार दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है, हमसे कोई गलती ना हो गई हो। 3 1 the 3 3 0 9, 3 9 27 1 0, राइट। उसके बाद 13 7 टाइम्स 0, 17 अपॉन 39 मल्टीप्लाई 2 730, 3 1 the 3 3 0 9, 3 9 27 1 0, 13 93 0, 7 7 the 49, 7 1 the 7 7 plus 4
यस 1190 इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो 1190 ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, राइट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप की ये टाइप 1 है। ठीक है, दिस इज इजीएस्ट टाइप ऑफ पार्टनरशिप, राइट। तो आगे लेंगे वो क्वेश्चंस जब कोई मिड ईयर में आ गया चला गया। वैसे आज भी हमने क्वेश्चन लिए, ठीक है, बट हम वो वाले क्वेश्चन लेंगे कि वो बीच में इन्वेस्टमेंट लेके आ गया या चला गया, तो क्वेश्चन किस तरीके से करना है, राइट। स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।